लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से जमाना लौट करके आएगा। ये निश्चित बात है। आपको अपनी वैदिक संस्कृति के बीज को संजो करके रखना है, बीज को बचा करके रखना है। बीज बच गया था, गुरु विरजानंद ने बीज को बचा करके रखा, दयानंद आए तो वैदिक धर्म संस्कृति की फसल दोबारा से फिर खड़ी हो गई। आज जिम्मेदारी हमारी है। आज बहुत निराशावाद वातावरण बना हुआ है। हम देखते हैं आज समाज में लोग ही कितने आते हैं और कितने लोगों के जीवन में आर्य समाज है, ये सोचने की बात है। लेकिन इस झंझावात के युग के अंदर भी हमको ये संकल्प लेना है कि हम उन लोगों में अपना नाम लिखवाएं जो वैदिक धर्म संस्कृति को बीज को बचाने वालों में थे। वैदिक धर्म को मिटाने वालों में तो बाढ़ ही पड़ी है समाज में। हर जगह देख लो वही पाखंडी है ना, जगह जगह वही बड़ी बड़ी मोटी मोटी दक्षिणा लेकर के लोग पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। उस पाखंड को बढ़ाने वाले तो लोग बहुत हैं। ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं, ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए लेते। अभी कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध धर्म गुरु पाखंडियों के, और वो कर्नाटक में कथा करने गए, 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 करोड़। और हिंदू वहां पैसा देता है। हिंदू जहां हिंदू धर्म की रक्षा का काम हो वहां हिंदू को कल नहीं है। हिंदू का पैसा नालियों में बहता है, हिंदुओं को पैसा मंदिर के छत्र को सोने में बनाने में दिया जाता है, हिंदुओं को पैसा जगरात और झंडा यात्रा में निकलने में खर्च होता है। हिंदू का पैसा आज सकारात्मक कार्यों में खत्म नहीं हो रहा। मुसलमान हर व्यक्ति जकात निकालता है, जकात निकाल करके मदरसे स्थापित करता है, मस्जिदें स्थापित करता है। मुसलमान बेकार के कार्यों में एक पैसा भी खर्च नहीं करता। लेकिन हिंदू को अकल नहीं है। बस हिंदू तो भंडारे पर दम दे रहा, भंडारे पर बस भंडारा कराओ तो भैया लोग आ जाएंगे। अभी हमारे ब्रज में एक महाराज ने 51 गांव का भंडारा कराया, पूरे मार्केट बंद हो गई, बोले महाराज भंडारा कर रहा है। हिंदू का ध्यान तो केवल भंडारे तक है बस। और इनके भंडारे खाते खाते देश का भंडारा हो गया। इनको चिंता नहीं है, बस इनका पेट भरना चाहिए। हिंदू को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। बंधु याद रखना, ऋषि दयानंद सरस्वती जो जिम्मेदारी आपके हाथों में दे करके गए हैं, ये जिम्मेदारी को साधारण जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी संस्कृति को बीज को बचा रहे हैं। कहते हैं कि एक बार भयंकर अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, लोगों के पास जितना अन्न था वो अन्न खत्म होने लगा। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी कि आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। लोग बड़े परेशान थे। जिनके पास ज्यादा अन्न था उनसे लोग मांग के ला रहे थे, अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। एक गांव में पूरी तरह से अन्न समाप्त हो गया। एक गांव का बुजुर्ग आदमी, उसके घर में केवल एक मटका अनाज बचा, एक मटका अनाज। तो बुजुर्ग आदमी सोच रहा है कि अब कुछ दिन में अकाल तो पड़ ही रहा है, कुछ दिन में अन्न भी बच्चे खा पी के बर्बाद कर देंगे। वो बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसने जो एक मटका अनाज बचा था उसके घर में, उस मटके के अन्न को लेकर के कमरे में जाकर के अंदर से दरवाजा लगा करके और अपने पैरों पर अपनी बाहों में मटके को लेकर के उस मटके की सुरक्षा पर फेंक। बाहर से बच्चे दरवाजा खटका रहे, दादा दादा दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रहे हो तुम, हम एक एक दाने के लिए परेशान है, तुम एक मटका अन्न को लेकर के कमरे में घुस के बैठ गए। दादा बोले सुनो, ये अन्न तुमको मिलने वाला नहीं है। बच्चों ने कहा आप क्या करोगे, बच्चों ने कहा आप क्या करोगे। तो दादा बोला कि अगर अन्न को मैं तुम्हें दे दूंगा तुम खा करके कल को बर्बाद कर दोगे इसको। तो बच्चे बोले ये बताओ दादा, हम तो खा करके हमारा जीवन तो बचेगा, लेकिन तुम इस अन्न का क्या करोगे। दादा बड़ा समझदार था, दादा बड़ा बुद्धिमान था। दादा ने कहा बच्चों देखो, तुम तो केवल तात्कालिक लाभ देख रहे हो, तत्काल, बस इससे ज्यादा तुम नहीं सोच पा रहे हो। तुमको तो केवल अपने पेट की चिंता, हमारा पेट भरना चाहिए। अरे भले आदमी ये सोचो ये अकाल हमेशा नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद अकाल खत्म होगा, वृष्टि होगी तो धरती पर हरियाली मांगेगी, धरती को बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अरे बीज ही नष्ट हो गया तो फिर धरती पर फसल कहां से पैदा होगी। मैं तो उस बीज को बचा रहा हूं, तुमको तो केवल अपने पेट दिखाई दे रहे हैं, तुमको आने वाली संस्कृति की दिखाई नहीं दे रही कि आने वाले समय में फसल कैसे पैदा हो। ऋषि दयानंद सरस्वती इस वैदिक धर्म संस्कृति के बीज को बचा करके गए और न केवल बचा करके फसल उगा दी। आज हम जानते हैं इस पतन के युग में आज आर्य समाज की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है, क्योंकि आर्य समाज के सिद्धांत तो बहुत ही एकदम सोने के सिद्धांत हैं। इनको समझना, और सोने की पारखी लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, है ना। सोने खरीदने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं, बाकी अन्य चीजों पर लोग पूरी तरह से अपना फोकस करते हैं। तो आर्य समाज के सिद्धांत को समझना बड़ा कठिन काम है। लेकिन बंधु याद रखना, इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ, तुम्हारा भला होगा तो केवल आर्य समाज के सिद्धांतों पर चल करके, बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस वेद मार्ग के अलावा कल्याण का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं।
इसलिए किसी भी कीमत पर इस वेद मार्ग को मत छोड़ो। आज हालत देश के बहुत अच्छे नहीं है, ये वेद मार्ग ही आपको रास्ता दिखाएगा। आज परिवार टूट रहे हैं, हमने वेद की मर्यादा को भुला दिया। राष्ट्र की हालत खराब हो रही है, हम वेद के पथ पर नहीं चलते। जब तक लोग वेदों के रास्ते पर चले तब तक दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं था। भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब तक हम वेदों के रास्ते पर थे तब तक दुनिया में हमारा डंका बजता था। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। जब तक हम वेदों के रास्ते पर थे हमारा इतिहास बड़ा स्वर्णिम था। तो आज भी इस पाखंड से बचिए, आर्य समाज से जुड़िए और आर्य समाजी लोगों को सच्चा रास्ता बता रहा है। बाकी तो सारे के सारे लोग मूर्ख बनाओ और मौजूदाओ लोगों को बेवकूफ बना करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। बार बार लोग जगाने के लिए नहीं आएंगे। अब ये मत सोचो कि भगवान आएंगे, जैसे पाखंडी लोग कहते हैं ना भगवान अवतार लेकर के आएंगे। भगवान का अवतार तो कभी हुआ नहीं। हम सभी भगवान के अवतार हैं। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दिया, बल दिया है। उस बुद्धि बल का उपयोग करके हम देश की जो तात्कालिक परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों से देश को निकालें, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करें। यही भगवान का गीता में उपदेश है। तो भगवान कहने लगे, भाई तुम मर अपनी बेवकूफी से और दोष मुझे दे रहे हो। सच्चाई ये है, कितने महापुरुष हमको जगाने के लिए आए, लेकिन हिंदुओं ने सीखा महापुरुष कुछ नहीं है। मुसलमान वो मानता है जो उसकी कुरान में लिखा हुआ है, ईसाई वो मानता है जो उसकी बाइबल में लिखा हुआ है। अन्य जितने भी मतपंथ वाले लोग हैं वो अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू को अपने धर्म ग्रंथों से कोई वास्ता ही नहीं है। हिंदू तो बिल्कुल उदासीन हो गया है, धर्म ग्रंथों को कभी खोल करके पढ़ना भी नहीं चाहता। बंधुओं, ऐसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज की स्थिति बहुत भयावह होती चली जा रही है, देश सुरक्षित नहीं है। यही हालात इस देश के रहे तो 20 साल बाद भारत की कल्पना करके देखो कि भारत 20 साल के बाद में भारत का क्या दृश्य होगा, भारत की स्थिति क्या बनेगी। सोचिए आप, एक तरफ से इस देश में सरपंच से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इस देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयानक योजनाएं चल रही है, और ये पंथवाद और जातिवाद देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आज हमारा हिंदू समाज पंथों में बढ़ गया है। ऋषि दयानंद कहते हैं, जब तक एक ईश्वर का विधान नहीं होगा, जब तक लोग एक ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे। आज रामपाल अलग भगवान बना हुआ है, राम एक अलग भगवान बना हुआ है, आसाराम अलग भगवान है। ये तो भगवानों की बढ़ानी है इस देश के अंदर। कौन आपको जगाने वाला है? केवल एक संगठन आर्य समाज से बंधु, आर्य समाज को फॉलो करो। यहाँ जितने भी, मैं तो कहता हूँ हरियाणा की मिट्टी में, मिट्टी के कण कण में आर्य समाज था। कभी हरियाणा तो पूरी तरह से आर्य समाज ही होता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा गुरुनंबाद हरियाणा में फैल रहा है ना। सबसे ज्यादा गुरुनंबाद, गुरुओं के डेरे बन चुके हैं और वहां पाखंड फैलाया जा रहा है। आर्य समाज आज सोता चला जा रहा है। अगर हम सो गए तो भोले भाले लोगों को रास्ता कौन देता है? ये जिम्मेदारी हम और आप सभी की है। तो बंधु, यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना। एक मैं काम बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, उस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, आप इस देश को बचाना चाहते हैं, तो कम से कम सबसे पहले अपने परिवार को बचाएं। इसकी शुरुआत अपने परिवार से करें। आज हम हर क्षेत्र में मात खा रहे हैं, हम विधर्मियों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार, जो परिवार एक हमारा आधार होता था, जिस परिवार की मोटी मोटी दीवारें हमारी सुरक्षा का कवच होकर के हमारी रक्षा करती थी, आज वो परिवार हमसे टूट गया, खत्म हो गया। इसलिए संकल्प लेना यहाँ से। आपकी जो बहुएं हैं, आपके जो बेटे हैं, उनसे कम से कम एक संकल्प लेवाना और उनसे एक बात जरूर कहना कि भैया, अपने जीवन में गृहस्थ में जा रहे हो तो कम से कम 4 संतान पैदा करना। ये आज मेरी बात आपको बेकार की लग रही होगी, लेकिन याद रखना, आने वाले 20 साल के बाद में तुम्हारे बचने का केवल एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम कितनी भी प्रॉपर्टी बना लो, आज आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की पूरी योजना बन गई है। बहुत सारे लोगों के तो घर पर लोगों ने निशान लगा दिए कि 20 साल के बाद में इस घर पर मेरा कब्जा, इसकी कोठी मेरे लिए, इसकी जमीन मेरे लिए। ये सब कुछ इस देश में चल रहा है। हमारे एक आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि महाराज, हम मेवात में गए तो मेवात में हमारे रिश्तेदार एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे, मंदिर में पत्थर लगवा रहे थे। तो वहां पर अच्छा पत्थर लगवा रहे थे, वो बिजनेसमैन थे। तो एक मुसलमान का लड़का आया, उसने कहा, लाला जी पत्थर अच्छा वाला लगवाओ। तो लाला जी बोले, भैया तुझको पत्थर से क्या मतलब, मंदिर हमारा, लगवाने वाले हम, तेरा क्या मतलब? तो भी मस्जिद को जाकर देखना। वो कहता, मतलब क्यों नहीं मेरा, मतलब क्यों नहीं? ये मंदिर कब तक आपका है? मुश्किल से 20 साल।
20 साल के बाद तो मंदिर हमारे पास ही तो आएगा, और इस पत्थरकार मंदिर का उपयोग तो हम ही करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पत्थर जरा अच्छा लगाओ। लाला जी के कान खड़े हो गए। वास्तव में ये सच्चाई है, याद रखना। इसी प्रकार से आप सोते रहे तो फिर बचाव नहीं हो पाएगा। देखो, इस भ्रम में मत रहो कि आपको कोई सरकार बचा लेगी। कोई सरकार आपको बचाने वाली नहीं। सरकार सारी एक जैसी नीतियों पर काम करती है। बुरा मत मानिएगा भाई, मैं किसी सरकार का एजेंट नहीं हूं। मैं सन्यासी हूं तो सत्य कहने की हिम्मत रखता हूं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि कोई सरकार आपको बचाने वाली नहीं है। इन सरकारों की नीतियां बता दूं मैं आपको। 14 साल तक की गाय तो मां है तुम्हारी, और 14 साल के बाद में वो खाना बन जाएगी। ये तुम्हारी हिंदूवादी सरकार बंगाल में सर्कुलेशन जारी किया है। आप लोगों को पड़ गया होगा। बंगाल में जो गौकसी कर रहे हैं तो वहां की सरकार ने नियम बनाया कि 14 साल तक की गाय को नहीं काट सकते, और 14 साल के बाद काट दो। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाए तो मार दो, तो क्या किस काम के? भाई यही तो हो रहा है इस देश में। आप किनसे उम्मीद लगा करके बैठे? कौन आपको बचाएगा? सोचो कौन बचाएगा? केवल मंदिर बना लेने से देश बच जाएगा क्या? आपने मंदिर बना दिया तो आप ये समझ रहे देश बच जाएगा? ये पाखंड इस देश की अधोगति का कारण बना, याद रखना। और सरकार पाखंड को बढ़ा रही है, देश फिर गुलामी के गड्ढे में गिरने वाला है। इस देश को बचाएगा कौन? सोचने वाली बात। तो आप इस भरोसे बैठे कि सरकारें बचाएंगी, सरकार को नहीं बचा। चलो मुसलमानों को देखो, मुसलमानों के तो खिलाफ खूब है ना सरकार। भाई उत्तर प्रदेश में देखो, अन्य सरकारों की बात छोड़ दो, बाबा जी का डंडा दबके चल रहा ना उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान बाबा जी के रहते हुए शांत नहीं बैठ रहा है। कमाल की बात तो ये है। वो जानते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बाबा जी बुलडोजर चला देंगे, मकान को नेस्तनाबूद कर देंगे, सीधा एनकाउंटर कराएंगे। उनको भय नहीं है। वो जब बाबा जी जैसे सख्त शासक से नहीं डर रहे तो वो ढीला पोला आदमी होगा तो वो शांत बैठ पाएंगे। तो सोचने की बात है। यानी उनका जुनून देखो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति। मुसलमान कभी धर्म के साथ गद्दारी नहीं करता, लेकिन हम लोग तो केवल लोगों की भावनाओं पर फेर करके बस वोट लेते हैं। रास्ता क्या होगा इससे कोई चिंता नहीं है। इसलिए आप इस भरोसे में बैठेंगे भैया ये राष्ट्रवादी लोग बचा लेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास मेथड ही नहीं है बचाने का। क्या करें? बस बताओ मुझे, हिंदू की कोई योजना बनी हो? कैसे बचेगा हिंदू? ये एक तरफ दूसरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदू आबादी घटती चली जा रही है। देश में संसाधन कम है, उतने ही सीमित संसाधन है, लेकिन दूसरे लोग कब्जे कर रहे हैं। हमारे पास बच्चे नहीं है। आज चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। विश्व में सबसे पहले नंबर पर आबादी में भारत देश है। तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके देश की आबादी को रोक सकते हैं ना। और इस देश की आबादी कौन होगी? पूरा कचरा पैदा होना बंद हो जाएगा। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आते हैं तो राष्ट्रद्रोही शक्तियां जो पैदा हो रही हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती है, भाई राष्ट्रवादी तो बच्चा पैदा करता ही नहीं, तो एक बच्चे पर आ गया, राष्ट्र तो बच्चा कर लेगा। आप 2 बच्चे का कानून लेकर के आओ, और जो कबाड़ा पैदा हो रहा है वो कबाड़ा पैदा होना बंद हो जाएगा। ये हिंदू कुछ दिनों तक जी जाएगा, नहीं तो हिंदू के बचने का कोई उपाय है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सरकारों के भरोसे मत बैठो। इसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई सरकार बचाने के लिए आपको आने वाली नहीं है, याद रखना। अपने परिवार को मजबूत करो। आपका परिवार मजबूत है तो आप पर हमले होंगे तो याद रखना कोई पुलिस आने वाली नहीं है बचाने की। और जब जल्लादी जिहादियों की भीड़ आपके घर पर दस्तक देगी लेके तलवार, तो आपने जो रुपया पैसा कमाया, सोना चांदी जो कमाया है ना, सोने की जंजीर से तलवार के सामने आप ऐसे सुदर्शन चक्र चलाओगे, नहीं बच पाओगे। तलवार के सामने तलवार से लड़ा जाएगा, सोने से नहीं लड़ा जाएगा। और जब इतनी बड़ी जिहादियों की भीड़ घर में प्रवेश करेगी तो आपकी आवाज होगी तो आप उनसे टक्कर ले पाओगे। इसलिए भाई परिवार को मजबूत बनाना आपकी प्राथमिकता है। आज जिस कदर हिंदू पहन गया है, एक बच्चे लगा लो, एक बच्चे नहीं, अब तो जहां तक इतना षड्यंत्र चला है हिंदू को खत्म करने का, चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया, बिना बच्चे के। अभी एक बहुत बड़ी एक्टर थी, भारत की बड़ी प्रसिद्ध है, उसने बयान दिया। वो कहती है कि भाई मैं भारत के यूथ से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो चाहे मुर्गा पाले, बकरा पाले, कबूतर पाले, बंदर पाले, लेकिन बच्चा ना पैदा करे। बच्चा पैदा करने में तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी, फिगर खत्म हो जाएगा। बच्चा पैदा मत करना, शादी में मत करो, लिविंग में रह लो। और ये केवल एक, वो तो चलो एक वैश्या टाइप की महिला है, उसका तो मैं क्या प्रमाण मानूं, लेकिन इस भारत के बड़े बड़े धर्मगुरु जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, एक धर्मगुरु से पूछा एक लड़की ने कि मैं पहले शादी करना चाहती थी और लेकिन आज बहुत बड़ी क्रिकेटर बन गई।
बोले शादी हो जाती तो मैं क्रिकेटर नहीं बन पाती। उस समय मेरी शादी नहीं हुई, फिर मैं कहा कि आज मेरा नाम हो गया, अब मैं शादी नहीं करना चाहती, आज बड़ी स्टेब्लिश हो गई। तो गुरुजी ने, उसके गुरुजी कहते हैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, गुरुजी कहते हैं देखो जो भारत की हर एक लड़की शादी करना चाहती है उसको उस लड़की से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि इसने शादी नहीं की वो भी शादी ना करे। मुसलमानों में ये बीमारी नहीं है, मुसलमान तो बिल्कुल कट्टर है, अन्य लोग बिल्कुल कट्टर है, लेकिन हिंदू को कुछ चेतना नहीं जा रही। आप सोचो आज से 25 साल पहले आपके कितने बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते थे? 1% मान लो मुश्किल से, बाकी सारे बच्चे 99%, 98% बच्चे नॉर्मल प्रक्रिया से पैदा होते थे, नहीं होते थे? बोलो। लेकिन आज हमारे सारे बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, नॉर्मल प्रक्रिया से कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन से 2 से अधिक बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, ये आपको मिटाने का षड्यंत्र था। लेकिन बंधु, मुसलमानों के तो सारे बच्चे आज भी बिना ऑपरेशन के हो रहे हैं। बताओ, सारे बच्चे बिना ऑपरेशन के हो रहे हैं। तो ये षड्यंत्र आपके साथ ही क्यों चला, उनके साथ क्यों नहीं चला? ये हिंदू को मिटाने की बहुत बड़ी योजना है। हिंदू सो रहा है, हिंदू को कुछ पता ही नहीं। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है, जागने की आवश्यकता है। अपने परिवार को मजबूत करो, अपने परिवार को बढ़ाओ। और आप लोग ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे नहीं मानते, बहू नहीं मानती, तो मैं एक बात कहता हूँ, तुम अपना लालच छोड़ो, त्याग करो। और त्याग जब होता है व्यक्ति के जीवन में तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप जब शादी करते हो ना तो दहेज मांगते हो, भैया मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो इतने करोड़ रुपए तो मुझे चाहिए, है ना? जो बहू बन के आएगी तो उससे इतना पैसे की डिमांड करते हो आप पैसा छोड़ो। आप ये कहो बेटी मैं तेरे से धन नहीं चाहता, बस मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि जब तू मेरे कुल की वधू बनकर आए तो मेरी कुल की परंपरा को बढ़ाना तेरा कर्तव्य है। मेरे वंश में कम से कम 4 बच्चे पैदा करना, मैं दहेज के रूप में तेरे से इतनी कामना करता हूँ। तो देखो समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन खुद हमको खुद परिवर्तन करना पड़ेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अरे तू खुद तो बदल मेरे यार, बदल प्रदेश जमाना बदलेगा। आज खुद बदलने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, समय बहुत हो गया है, मैं अपनी बात को ये समाप्त करता हूँ। अब आगे मंत्री जी आकर के आप घोषणा दें। और आपका विभाग है, मंत्री जी की प्रतीक्षा हो रही है। अब मंत्री जी तो आए नहीं अब तक, अब पता नहीं आएंगे नहीं। वो भी करेंगे। अच्छा चलिए, ये तो फिर आपकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है, जो भी होती है। अब आगे का कार्यक्रम जो है ना, आचार्य जी है, आचार्य जी का उद्घाटन करा तो जब तक जाएगा, जब तक वो आ जाएंगे